ओम शांति। आज 15 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्मृति दिलाई कि भोलानाथ बाबा आए हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिस नेत्र से तुम तीनों लोकों तीनों कालों को जान जाते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। इसलिए तुम बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी समझते हो। तुम मीठे मीठे बच्चों बगैर सृष्टि में कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होता। और कहा कि तुम बच्चों को अभी बाप सन्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। और कहा कि सच्चा बाबा ही आकर अभी सब सच सुनाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। और कहा सारे कल्प में एक ही बार रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिलते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। और तो सब देह अभिमानी है। अभी संगम पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, बाप से पूरा वर्षा लो। बाप के वर्षे पर हर एक बच्चे का अधिकार है। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को हम सारा कल्प पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुनाई अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा कहे कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहे अब उसने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो स्वर्ग में गया। बाबा कहे तुम तो पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग वैकुंठपुरी में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला स्वयं अमर बाबा, जिसको अमरनाथ कहा जाता है, वह आकर पढ़ाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। और कहा तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई, जिसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुलने हैं। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों की बुद्धि में ही सारे विराट रामा का ज्ञान है। जो कल्प पहले बाबा के बच्चे बने हैं वही आएंगे देवता बनने के लिए। यह बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं उतने ही फिर देवता बनेंगे। फिर लॉ समझाते कहा कि बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है, जैसे कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है, ऐसे हर चीज नए से पुरानी होती है। अभी अमर बाबा आकर सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। फिर बहुत विशेष बात बताई कि यहाँ तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारी कमाई होती है 21 जन्म के लिए। वह दुनिया में कोई एक ज्ञान सुनाते हैं तो उनको सब पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की कमाई होती है, यहाँ सुनने वाले की कमाई होती, वो भी 21 जन्म के लिए। तो बाबा कहे विचार करो कितना वंडर है। और लास्ट में कहा कि तुम सब बच्चे वर्षे के अधिकारी बनते हो। तो बाबा कहे जिससे वर्षा पाना है उनको याद करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनके लिए ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। एक निराकार बाप ही आकर सबको सुख घनेरे देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अमर बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। आज मुरली से प्रश्न है रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं। उत्तर में बाबा कहे पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। बाबा कहे लौकिक में बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बाबा कहे सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि रूहों का बाप रूहों को वर्षा देने आते हैं। आज मुरली में गीत बजा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट,
स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन निकाली है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व देवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे, अर्थात छोटी सी लाइन भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। आज बाबा ने कितनी गुह्य बात और गुह्य स्थिति बनाने के लिए कहा कि साइलेंस की शक्ति में इतनी पावर है, जैसे साइंस में पावर है। लिखी हुई चीज को ऐसे मिटाएंगे जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कोई चीज थी, ऐसे बाबा कहे साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति भी पुराने स्वभाव संस्कारों को ऐसे परिवर्तन करती व मिटाती है जो आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है। और जो आत्मा ऐसे सच्चे दिल से, साफ दिल से परिवर्तन करती है, ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय हैं। लोग प्रिय भी ऐसे बच्चे ही बनते हैं। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज नेचर को सरल बनाने के लिए कहा कि मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। अभी की रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ। बाबा कहे शक्तिशाली स्वरूप बनने के लिए दोनों गुणों का बैलेंस रखना है, सरलता और सहनशीलता का। जब दोनों का बैलेंस होगा तब आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।